नमस्कार। एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों का जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज का जो प्रश्न है, आखिर जाति व्यवस्था का नाश क्यों नहीं होता? ये प्रश्न आज का नहीं है, ये प्रश्न भारत में हजारों साल से चला आ रहा है और यूं ही चला आ रहा है। इस पे लोगों ने जो प्रयास किया, हमारे बहुजन समाज के महानायकों ने जितना इस व्यवस्था के खिलाफ प्रयास किया, संघर्ष किया, कहीं थोड़ा बहुत एक हलचल तो जरूर नजर आई। जो आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुजन समाज के लोगों में परिवर्तन आया, इसे ही लोगों ने जाति व्यवस्था का परिवर्तन मान लिया। तो आज भी ये प्रश्न इसीलिए बना हुआ है। आज भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाति आधार पर जो भेदभाव, जाति आधार पर बहुजन समाज के साथ उत्पीड़न, जाति आधार पर संसाधनों का बंटवारा, ये दर्शित करता है कि ये समस्या उसी तरह से बनी हुई है। साथियों, इसका अगर कारण देखें हम, तो कारण भी बड़ा गंभीर है। बड़ा गंभीर इसलिए कि वो जो कारण हम लोग समझ रहे हैं, वो लगता है कि दूर नहीं होने की संभावना नजर आ रही है। तो क्योंकि हिंदू अपनी इस सामाजिक व्यवस्था बहुत पवित्र मानते हैं, और जो जाति प्रथा है वो ईश्वर का एक वरदान या ईश्वर का आधार मानते हैं कि इस व्यवस्था को उन्होंने नहीं बनाया, हिंदुओं ने नहीं बनाया, ये ईश्वर आधारित व्यवस्था है। इसलिए वे लोग इस जाति की पवित्रता और ईश्वर विधान को बहुत जरूरी मानते हैं कि इसे नहीं मिटाया जा सकता। ये एक जो हिंदू, इस व्यवस्था में जो हिंदू वर्ग है वो ये मान के चलता है। वे लोग शास्त्रों और वेदों को इस व्यवस्था के जारी रहने का या इस व्यवस्था के बनने का प्रामाणिकता वेदों और शास्त्रों में मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम इन शास्त्रों या वेदों की प्रामाणिकता या इनकी मान्यता पर प्रहार करें, इनको नहीं माने, तो संभव है कि ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। बाबा साहब ने भी इस पे जबरदस्त प्रहार किया था कि इसे डायनामाइट से इन वेद और शास्त्रों को उड़ाना होगा। अर्थात इनको, यह जो वर्ग है जो इस व्यवस्था से पीड़ित है, तो उसे इसे खत्म करना होगा। कारण यह है कि इस समस्या को बनाए रखने के मुख्य कारण जो है वो ब्राह्मणों का शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। समाज में आज भी ब्राह्मण, जो शूद्र वर्ग है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको ऐसी हेय दृष्टि से देखता है, ऐसी उपेक्षित दृष्टि से देखता है, वो एक उसका शत्रु सा लगता है। तो देश के सभी जो राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं इस वर्ग से पोषित हैं, इस वर्ग की अधिकता है। तो ऐसा देश में जो भी राजनीतिक आर्थिक सुधारों के आंदोलन हुए, उनका नेतृत्व ब्राह्मणों ने ही किया है। लेकिन जातियों के तोड़ने वाले किसी आंदोलन में वो कभी आगे नहीं नजर आए, बल्कि पीछे भी कहीं उनकी
लाइन में खड़ा होते नहीं देखा गया। तो इसलिए इन ब्राह्मणों से कोई उम्मीद कि इस जाति व्यवस्था को ये खत्म करेंगे, इनकी कोई जाति व्यवस्था करने की मंशा है, नहीं नजर आती, क्योंकि इस व्यवस्था के यह लोग लाभार्थी हैं। इस व्यवस्था से इनको लाभ है, ये वर्चस्व, ये श्रेष्ठता इनकी कायम है। और जगह जगह जो भी अन्याय, अत्याचार, शोषण या भेदभाव जारी है वो इसी भावना के तहत ही है। कभी वो इस जाति प्रथा को समाप्त नहीं होने देंगे। और जाति प्रथा का अगर अंत होता है या समाप्त होती है तो इससे लगता है, इससे बिल्कुल स्पष्ट ब्राह्मणों को नजर आता है कि उनकी जो शक्ति है, सामाजिक जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो खत्म होगी। अगर हम जो आज के संदर्भ में कि विज्ञान की तरक्की या बहुत पढ़े लिखे लोग या बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन ये मेरा बिल्कुल पक्का दावा है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का ही दूसरा नाम है। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं सब इस कुसंस्कार, इसको कुसंस्कार ही हम कहेंगे, यहाँ तक कि बहुजन समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग भी इसी के शिकार हैं। यह जो जाति या की वर्चस्वता, उसके शिकार हैं। ये कभी भी इसको समाप्त नहीं होने देंगे। दूसरा, जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं वे तर्क, विवेक और नैतिकता से कोसों दूर हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि आपको जाति व्यवस्था में दरार बनानी है तो आपको उन वेदों और शास्त्रों को बारूद के गोले, ये डायनामाइट से उड़ा देना होगा जो तर्क व नैतिकता को नहीं मानते। तो साथियों, ये बात बिल्कुल तय है कि भारत में जब तक आप अपने समाज का ढांचा नहीं बदलते हैं तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। जिसको आप प्रगति मान रहे हैं वो प्रगति नहीं है। आपकी सामाजिक स्थिति वैसी की वैसी है जैसा हजारों साल से रही है। सामाजिक व्यवस्था बदले बिना ना तो आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही नैतिकता और सदाचार का निर्माण किया जा सकता है। हिंदू लोग जाति प्रथा को इसलिए मानते हैं, बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि वे निर्दयी, खराब दिमाग या मानवता के दुश्मन हैं। ये व्यवस्था इसलिए मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। जो लोग ब्राह्मणवादी या हिंदूवादी या अपने आप को ये दावेदार मानते हैं कि हम इस हिंदू धर्म के रक्षक हैं, वे जो धार्मिक हैं वही सबसे ज्यादा इस व्यवस्था को मानते हैं। तो दरअसल इसकी भावना को अगर मूल रूप से हम ले तो दोषी वे लोग नहीं हैं, बल्कि दोषी उनका धर्म है जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। बस यही इसका निदान भी नजर आता है। बहुजन समाज या बहुजन जो मूवमेंट है, इसी को मूल रूप से इसी तर्क को कि ब्राह्मण जो है या ये धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। तो अगर हम दोषी ब्राह्मणवाद पे या ब्राह्मण को अगर इस पे इल्जाम लगाते रहे तो ये इल्जाम या ये प्रयास उसी तरह से है जैसे दूब घास होती है, जितना उसको काटो उतना ही वो फैलती है,
उसी तरह से ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है। जितना इसका हम प्रचार और इसके विरुद्ध जितना भी कुछ करेंगे, जितना पानी पी पी के लोग गाली देते रहे, लेकिन ये और बढ़ता रहा, क्योंकि हमने इसके मूल को नहीं छोड़ा, इसके मूल को नहीं पकड़ा। इसका मूल जो है ब्राह्मण या हिंदू धर्म है। तो इसको चूंकि जिसने बनाया है, जो इसका पोषक है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसका जो विक्टिम है, जो इसका शिकार है इस व्यवस्था का, उसे ही इसको छोड़ना पड़ेगा, जाति व्यवस्था नहीं। जाति व्यवस्था का जो मूल है, जो कारण है, वो हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म को जो इसके विक्टिम है, जो जाति व्यवस्था के शिकार हैं, जो अपमानित हो रहे हैं, जिनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनका और कोई इलाज नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म को ही छोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने हमें उसका एक विकल्प दिया है। अगर हम थोड़ा सा भी हमारे अंदर आत्मसम्मान जागा है, आत्मसम्मान अगर पैदा हुआ है, हम इस समाज में गैर बराबरी को खत्म करना चाहते हैं, तो निश्चित है कि इस धर्म को छोड़ के हमारे पास विकल्प है। हमें बुद्ध धर्म स्वीकार करके बाबा साहब ने एक अच्छा विकल्प हमें दिया है, अच्छा रास्ता बताया है, जो मानवता का धर्म है, जो विभेद नहीं करता, गैर बराबरी नहीं करता, वो धर्म हमें स्वीकार करना चाहिए सब लोगों को। तभी ये जाति व्यवस्था से छुटकारा मिल सकता है, तभी ये जाति व्यवस्था का नाश हो सकता है। अन्यथा ये जिस तरह से हजारों सालों से जारी है, उसी तरह से जारी रहेगी, और ये शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव उसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। पुनः आप सबको नमस्कार, जय भीम, नमो।